अगर कोई जनता प्रश्न पूछे तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो, पत्रकार पूछे तो उनको आप एफआईआर कर दो, नेता पूछे तो आप उनको डिटेन करके जेल में डाल दो। 10 साल में देश आज अर्थव्यवस्था पे कमजोर हो गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है। प्रधानमंत्री अडानी के मामले में चुप्पी साधे हुए रहता है। मोदी सरकार और मोदी जी के मित्र डरे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने अपनी वाहवाही के लिए, एक पोलराइजेशन सिस्टम बनाने के लिए ये ऐसी प्रक्रिया की है। लड़ाई लड़ करके मोदी और अडानी के कार्यकाल को एक्सपोज करेंगे। एक उनके मित्र हैं अडानी को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया। ये पूरा षड्यंत्र मोदी जी के इशारे पे किया गया। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की अब संसदीय छीन ली गई, यानी कि अब वो पूर्व सांसद बन गए हैं। इसके बाद सियासत में हलचल मच गई है और लगातार कांग्रेस के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि राहुल गांधी जी की संसदीय छीन ली गई, उसके बाद हुआ ये कि उनका बंगला भी खाली करने के आदेश जारी किए। क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है ये कांग्रेस में? देखिए, ये संविधान पर कुठाराघात है और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने ये षड्यंत्र रचा। मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2014 के बाद में अब तक लोकतंत्र को कमजोर करते हुए मोदी सरकार जा रही है और एक उनके मित्र हैं अडानी को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया। जिस तरह से 6 फरवरी को आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री अडानी के मामले में चुप्पी साधे हुए रहता है। लेकिन मैं कह सकता हूं एक बात कि जिस तरह से विपक्ष के नेता होने के नाते श्री राहुल गांधी जी ने सवाल किया था, किसी ना किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए था, लेकिन बोले नहीं। श्री राहुल गांधी जी ने जितना भी व्यक्तित्व दिया, उनके व्यक्तित्व को लोकसभा से काटा गया। और उसके बाद में आपने देखा कि उनकी 2 साल पहले की जो रैली का एक भाषण था, उस मामले में सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको सजा दी गई। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार और मोदी जी के मित्र डरे हुए हैं। इस वजह से ये पूरा षड्यंत्र मोदी जी के इशारे पे किया गया। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि नहीं, ये राजनीतिक है ही नहीं, ये तो न्यायिक फैसला है, सूरत कोर्ट का फैसला है। बार बार सरकार भी कह रही है, बार बार कांग्रेस कह रही है कि नहीं, अडानी को बचाने के लिए ये सारी चीजें हुई, लेकिन बार बार सरकार भी ये कह रही है कि नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये तो न्यायिक मुद्दा है। इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको अगर सजा हुई है, लेकिन राहुल जी के ने स्पष्ट तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि 20,000 करोड़ के शेयर अडानी के खाते में कैसे गए, ये सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से अडानी उनके मित्र थे। और उसके बाद में ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल तक हुई आई है। और इस दोस्ती के नाते प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर के कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि देश की नौरतन कंपनियां थी, HL, भेल, रेलवे, एयरपोर्ट, ऐसे तमाम कंपनियां थी, सब आपने दे दी अडानी को। अडानी को क्यों दी गई, ये कहीं ना कहीं प्रश्न किया राहुल गांधी जी ने। इस वजह से ये मोदी सरकार के द्वारा षड्यंत्र करके उनको डिस्क्वालिफाइड किया गया। अब उनको घर छोड़ने का नोटिस भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि राहुल गांधी जी हमेशा देश के लिए मजबूती से सवाल उठाते हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो। जब कोरोना कोविड पीक समय पे था, उन्होंने 2 महीने पहले सरकार को आगाह करने का काम किया, लेकिन सरकार चेती नहीं। उसके बाद में हम लोगों के परिवार वालों ने, लाखों लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि मोदी सरकार की लापरवाही में उन्होंने अपनी जान दी। आज तक उस पर मोदी सरकार ने संसद में एक बार भी नहीं बोला कि कोरोना से एक व्यक्ति की जान गई। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग मतलब ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो समाज देश को बनाने के लिए होता है। लेकिन आप, अगर हम लोग सरकार सवाल करते हैं तो आप किसी को
डिटेन कर देते, किसी को जेल भेज देते। एक पत्रकार ने मंत्री से सवाल किया, उस पर मुकदमा दायर करके उसको जेल भेजने का काम करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? निश्चित तौर पे 2024 में चुनाव है, देश की जनता जानती है कि मोदी और अडानी की जो मुडानी वाली जो नीति है, ये देश की जनता समझ गई है, निश्चित तौर पे 2024 में जवाब देगी। अच्छा, जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि आपने अभी बोला कि विपक्ष ने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, वो समर्थन में आए राहुल गांधी जी के, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के आजम खान नेता थे, उनके साथ सारी चीजें हुई, वो जेल गए उनके ऊपर, तब कांग्रेस नहीं बोली। देखिए, मैं सबसे पहले अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के मामले में खुल के आए जी। लेकिन जहां तक आजम खान साहब की बात है, आजम खान साहब यहाँ के बड़े नेता रहे हैं और उनको भी जेल भेजने का काम मोदी सरकार ने किया, मोदी तंत्र ने किया, योगी तंत्र ने किया। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही देश को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर आजम खान साहब के मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर उनको जेल हुई है, तो कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने अपनी वाहवाही के लिए, एक पोलराइजेशन सिस्टम बनाने के लिए ये ऐसी प्रक्रिया की है। अभी अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, 24 से पहले ये सारा जो किस्सा हो गया, ये घटना हो गई कांग्रेस में, क्या लग रहा है कि 24 में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल, देखिए, आपने भी देखा होगा कि 2004 का चुनाव, 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन साइनिंग का नारा रचा था, और उसके बाद में उस नारे के तहत उन्होंने मीडिया को भी अपने फेवर में करने का काम किया, सबको अपने फेवर में काम करने का काम किया। लेकिन क्या हुआ? आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में कैंपेन करके फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी उभर के आई थी। उसके बाद में सारे विपक्ष ने कांग्रेस को यूनाइट किया, हम लोगों ने यूपीए 1 की सरकार बनाई। तो मैं समझता हूं कि 10 साल में देश आज अर्थव्यवस्था पे कमजोर हो गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है, दलित वंचितों पे जो लगातार आपने देखा होगा प्रहार गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमाम जगह हो, यहाँ पे दलितों का शोषण हो रहा है, ये मोदी सरकार और योगी सरकार में हो रहा है। तो इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जा रही है। और निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का प्रकरण आया है, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, विदेशों में भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जवाब देने की बात, विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी सवाल आए हैं कि इस तरह की कार्रवाई कैसे की गई। पूरे विदेश की भी नजर है भारत देश पर। राहुल गांधी जी आने वाले समय में अभी दूसरी यात्रा प्लान हो रही है, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात जाने वाली है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, सदन में हमारे सांसद लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग सदन और सड़क दोनों जगह लड़ाई लड़ करके मोदी और अडानी के कार्यकाल को एक्सपोज करेंगे। जैसे आपने बोला कि राहुल जी जो है जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा एक घटना हो गई कि उनकी संसदीय छीन ली गई। उसके बाद अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया कि लाइक पब्लिक ने कुछ कमेंट किया हो या पब्लिक ने कुछ कहा हो। अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, बहुत ज्यादा ऐसा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। 1-2 बार सत्याग्रह आंदोलन आप लोगों ने किया, उसके बाद एक बार विरोध प्रदर्शन किया, जस्ट 1-2 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि आप जा सकते हो ऊपर, न्यायिक बातें कर सकते हो, आप लोग पब्लिक को बोल सकते हो, या आप खुद सड़क पे, जैसे आप बात कर रहे हैं संसद से सड़क तक हम आ सकते हैं। ऐसा कोई माहौल मुझे देखने को नहीं मिला। देखिए, मैं समझता हूं कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ 3-4 दिनों के अंदर, उसमें हम लोगों ने दिल्ली में बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट किया। उसमें हमारी जो महिला सांसद थी, उनके साथ किस तरह से पुलिस वालों ने बदसलूकी की, उसको भी पूरे देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में प्रोटेस्ट किया है, और हम लोग अभी जो है भारत सत्याग्रह का एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, और उसका ये कार्यक्रम की शुरुआत 31 अप्रैल से, कल से स्टार्ट होने जा रही है। ये पूरा 31 मार्च से लेकर के और ये अप्रैल तक होगा, जिसमें हम लोग ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, मंडल लेवल पे, प्रदेश लेवल पे भारत सत्याग्रह के नाम से कार्यक्रम करेंगे, जिसमें राहुल गांधी जी का मुद्दा होगा, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, जो अपराध हैं उनको लेकर के जनता के सामने जाएंगे। मैं समझता हूं कि देखिए, कुछ लोग यहाँ पे सवाल इसलिए नहीं उठाते हैं कि वो डरे हुए हैं। मोदी
और योगी नीति से डरे हुए हैं, वो बुलडोजर नीति से भी डरे हुए हैं। क्योंकि अगर किसी पत्रकार ने सवाल किया था, अभी एक हम माननीय मंत्री गुलाबो देवी जी हैं, उनसे सिर्फ उन्होंने यही कहा कि ये रोड क्यों नहीं बनी, उसको उन्होंने एफआईआर लिखा करके जेल में डाल दिया। एक हमारे पत्रकार हैं, अभी न्यूज़ वन इंडिया में कार्यरत है, मनीष पांडे जी, उन्होंने कोरोना काल में कोविड की किट पे सवाल उठाया, उनके खिलाफ भी एफआईआर करने का काम सरकार के द्वारा होता है। तो ये आखिर कब तक? अगर कोई जनता प्रश्न पूछे तो उसके घर पे बुलडोजर चलवा दो, पत्रकार पूछे तो उनको आप एफआईआर कर दो, नेता पूछे तो आप उनको डिटेन करके जेल में डाल दो। तो ये जो हिटलर शाही चल रही है योगी आदित्यनाथ की और मोदी जी की, ये अब जनता समझ गई है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में परिवर्तन और बदलाव जरूर होगा। चलिए, आखिरी सवाल यही मेरा रहेगा कि अभी वायनाड की सीट खाली हो गई, सारे जो और सीटें खाली थी उनका तो ऐलान हो गया, लेकिन वायनाड के उपचुनाव का जो ऐलान नहीं हुआ है, किस लिए नहीं हुआ ये तो अभी नहीं पता है। उनका कहना है कि हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है, हम कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन अगर होता है, राहुल गांधी तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो क्या हम प्रियंका गांधी को वहां पर देख सकते हैं या फिर कांग्रेस का कोई और बड़ा चेहरा वहां पर दिख सकता है? देखिए, जिस तरह से वायनाड की बात आपने बताई है, अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि अभी ये हमारा मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और हम कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अभी जो है कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में ये डिसीजन लेगी कि आगे प्रोसेस क्या करना है। अगर वायनाड में अभी भी आपने देखा होगा जिस तरह से वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी की सदस्यता जिस दिन गई, उसके बाद से जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी जी 7 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। तो मैं समझता हूं कि वायनाड की जनता ने उनको जिता के भेजा है और उनकी और जनता के बीच में जो प्रेम है वो हमेशा से बना है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायनाड की जनता को धन्यवाद भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि आगे जो भी प्रक्रिया होगी आपको बताई जाएगी। अभी अगर हम बात करें कि आगे का प्रोसेस क्या है, क्या हो सकता है कि राहुल गांधी जी की जैसे सांसदीय चली गई, उसके बाद आप लोग लगातार प्रोटेस्ट जैसा आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक इसका जो है रिजल्ट दिखने लगेगा? क्या आगे की रणनीति होगी, उस पर अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 5-6 राज्यों के चुनाव हैं इस लोकसभा चुनाव से पहले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी ने निकाली है, उसके बाद में कांग्रेस लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे जनता के बीच में है। अभी कर्नाटका में इलेक्शन होना है। तो मैं समझता हूं कि अब देश जो है बदलाव चाहता है, वो बदलाव कांग्रेस पार्टी के रूप में देख रहा है और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेगा। क्या बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी के साथ दिया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में और क्या होगा, क्या सियासी हलचल रहेगी पॉलिटिक्स में, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बस देखते रहिए एनटीए।